इकाई 2 है। इकाई 2 में जो चैप्टर है वो उसका नाम है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्यालय हिंदी में किस प्रकार की परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कार्यालय हिंदी में मतलब कार्यालय में जिस प्रकार के पत्राचार होते हैं उन पत्राचारों में किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग किया जाता है या कौन सी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है एक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग जो है कार्यालय हिंदी में किया जाता है। उसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषिक शब्दावली अर्थ एवं स्वरूप। परिभाषिक शब्दावली का अर्थ और स्वरूप किस प्रकार का है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के माने जाते हैं। मतलब अगर प्रयोग की दृष्टि से देखें तो शब्द 3 प्रकार के प्रयोग करते हैं। एक सामान्य शब्दावली, दूसरा है अर्ध परिभाषिक शब्दावली और तीसरा है परिभाषिक शब्दावली। सामान्य शब्दावली क्या होती है। सामान्य शब्दावली वह शब्दावली है जो किसी भी भाषा समुदाय के द्वारा दैनिक जीवन में बोले जाने वाली भाषा में प्रयुक्त होती है। ठीक, ऐसी शब्दावली जिसका प्रयोग हम दैनिक भाषाओं दैनिक जीवन में बोलते हैं, ठीक, उसको कहते हैं सामान्य शब्दावली। ठीक, सामान्य शब्दावली वह शब्दावली है जो किसी भी भाषा समुदाय के द्वारा दैनिक जीवन में बोली जाने वाली भाषा में प्रयुक्त होती है। जैसे शारीरिक क्रियाएं, शरीर के अंग, खान पान, जीवनचर्या से संबंधित वस्तुएं, पारिवारिक एवं अन्य संबंध, बाजार संचार के साधन इत्यादि सामान्य शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, रोटी, चावल, हाथ, कान, नाक, साड़ी, कुर्ता, गाड़ी, ये सब क्या है। जितने भी शब्द हम ये इस्तेमाल किए ये क्या है, ये सामान्य शब्दावली के शब्द हैं। इनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहे। बाजार में जाते हैं तब इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, कहीं भी घूमने जाते हैं तब भी इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सामान्य बात है और ये ऐसे शब्दों का प्रयोग सब लोग करते हैं। ठीक, शरीर के अंग का नाम है तो सब लोग एक जैसे कहेंगे, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। ठीक, इसका प्रयोग हर आयु मतलब सामान्य शब्दावली का प्रयोग जो है इसका प्रयोग हर आयु, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है। इसलिए इन्हें सामान्य शब्द कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्टता के कारण सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं हो पाता। मतलब ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट क्षेत्र में होने के कारण, विशिष्टता के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो है इस सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सामान्य शब्दावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे बाजार में, संचार के साधनों में, खान पान में, शरीर के अंग में, शरीर की क्रियाओं में, जीवनचर्या से संबंधित वस्तुओं में, इन सभी जगह जो है वह सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाए कि कार्यालय में, ज्ञान विज्ञान या विशिष्ट क्षेत्रों में सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, दूसरा है अर्ध परिभाषिक शब्दावली। इसको समझते हैं। अर्ध परिभाषिक शब्दावली। अर्ध परिभाषिक शब्द कहा, अर्ध परिभाषिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कभी सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं तो कभी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, जिनका कभी सामान्य अर्थ में प्रयोग हो और कभी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो उनको कहते हैं अर्ध परिभाषिक शब्दावली शब्द। अर्ध परिभाषिक शब्दों का प्रयोग आम जनता के साथ साथ विशेषज्ञों द्वारा भी किया जाता है। इसका प्रयोग आम जनता के साथ साथ विशेषज्ञ करते हैं। विषय विशेष में इनका अर्थ परिभाषिक होता है, जबकि सामान्य प्रयोग में वे सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। ये शब्द प्रसंगानुसार परिभाषिक भी हो सकते हैं और सामान्य भी। जैसे रस,
द्रव्य। ठीक, ये क्या है? ये सामान्य भी हैं और विशिष्ट भी हैं। इनका कभी कभी प्रयोग सामान्य अर्थ में भी किया जाता है और कभी कभी विशिष्ट अर्थ में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब आगे आया है पारिभाषिक शब्दावली। ये क्या है कि पारिभाषिक शब्द के लिए अंग्रेजी में टेक्निकल शब्द का प्रयोग होता है। मतलब पारिभाषिक शब्द के लिए अंग्रेजी में टेक्निकल शब्द का प्रयोग होता है। टेक्निकल शब्द के मूल में न्यू लैटिन भाषा का टेक्निकस शब्द है। मतलब टेक्निकल शब्द के मूल में न्यू लैटिन भाषा का एक शब्द है जो टेक्निकस शब्द है, जिसका अर्थ है कला या विज्ञान से संबंधित। मतलब अंग्रेजी में जो टेक्निकल है वही लैटिन भाषा में टेक्निकस है और उसका अर्थ लैटिन भाषा में है कला या विज्ञान से संबंधित। टेक्निकस शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकस से बना है और जो लैटिन भाषा का टेक्निकस शब्द है वो ग्रीक भाषा के टेक्निकस से बना है, जिसका अर्थ है किसी कला अथवा शिल्प में कुशल एवं दक्ष। मतलब जिसका अर्थ है किसी कला या शिल्प में कुशल और दक्ष हो तो उसको कहा जाता है टेक्निकस। पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों से भिन्न होते हैं। पारिभाषिक शब्द को समझने के लिए विषय विशेष का विशिष्ट ज्ञान आवश्यक होता है और इन पारिभाषिक शब्दों को समझने के लिए विषय विशेष का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्द कला अथवा विज्ञान की किसी विशेष शाखा से संबंधित होते हैं। और ये पारिभाषिक शब्द क्या है? कला या विज्ञान की किसी विशेष शाखा से इनका संबंध होता है तथा इनसे संबंधित किसी विशेष अर्थ को प्रतिपादित करते हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से जुड़े होने के कारण इनका विशिष्ट एवं सुविचारित अर्थ होता है। ठीक है, अगर ज्ञान की इन शाखाओं से जुड़े होने के कारण इन पारिभाषिक शब्दावलियों का क्या इनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक, इस प्रकार पारिभाषिक शब्द ज्ञान के विभिन्न और विशिष्ट क्षेत्रों जैसे प्रशासन। ठीक, पारिभाषिक शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? पारिभाषिक शब्दावली के प्रशासन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा है, दर्शन है, साहित्य, विधि, वाणिज्य इत्यादि में किसी विशेष विषय के विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक पारिभाषिक शब्दावली के शब्द जो हैं ये किसी विशेष अर्थ के रूप में जो है वह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ पारिभाषिक शब्दावली, जो 3 प्रकार के पारिभाषिक शब्दावली के शब्दों को बताया गया है।